हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का लेसन नंबर 8 गति। फ्रेंड्स, लेसन नंबर 7 तक हम पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। अदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे चाल, दूरी, कार्य, ऊर्जा, घनत्व, दाब आदि। अदिश राशियाँ किसे कहते हैं? अदिश राशियाँ वे होती हैं जिनके लिए केवल परिमाण की आवश्यकता है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। जैसे चाल है, मान लीजिए, तो कितनी स्पीड से चल रहे हैं, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस दिशा में चल रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है सदिश राशियाँ। वे भौतिक राशियाँ जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। वहाँ सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है अदिश राशियों में, और सदिश दिशा के साथ अर्थात परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे बल, विस्थापन, वेग, संवेग, आवेग, त्वरण आदि। जैसे हम किसी चीज़ पे बल लगा रहे हैं तो पूछा जाता है कौन सी दिशा में बल लगा रहे हैं हम, तो यहाँ हमें क्या है कि परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन आता है कि आपको बल दे दिया गया, पूछा गया कि बताओ बल अदिश राशि है या सदिश राशि है, या दूरी अदिश राशि है या सदिश राशि है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए कि अदिश राशियाँ कौन सी होती हैं और सदिश राशियाँ कौन सी होती हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है दूरी। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई को वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहते हैं। कोई वस्तु जो है 1 सेकंड में या 1 मिनट में कुल कितनी दूरी तय करती है, कितना चलती है, वह उसकी दूरी कहलाती है। इसका एसआई मात्रक मीटर है। यह एक अदिश राशि है। दूरी सदैव धनात्मक होती है। ओके फ्रेंड्स, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। इसका एसआई मात्रक क्या है? मीटर है। इस चीज़ को हम याद रखेंगे। नेक्स्ट है विस्थापन। किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक मापी गई सरल रेखीय अथवा न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। मतलब एक पॉइंट से अगर हम चले दूसरे पॉइंट तक हम पहुंचने में कितना चले, तो सरल रेखीय गति, तो वह क्या है? विस्थापन कहलाती। इसका एसआई मात्रक मीटर है। यह एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा की आवश्यकता होती है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है। जैसे फ्रेंड्स, मान लीजिए एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। हमने ए से बी इस तरीके से गए तो ये हमारा हो गया विस्थापन। लेकिन अगर हम घूम के गए, ए से बी तक गए तो सीधे सीधे गए, ये तो हमारा विस्थापन हो गया। लेकिन अगर हम घूम के गए, घूमने के बावजूद भी हमारी दूरी जो है ए से बी तक ना भी जाएगी, मिनिमम दूरी, वह विस्थापन है। अब ये धनात्मक और ऋणात्मक ऐसे हो सकता है। मान लीजिए हम ए से बी तक गए, फिर ए पे आ गए, लेकिन हम कितनी दूरी कवर की हमने? वैसे दूरी तो बहुत ही कवर करी, लेकिन विस्थापन हमारा 0 ही रहा क्योंकि हम यहाँ से गए थे और यहीं पे लौट के आ गए। तो विस्थापन जो होता है हमारा, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है। नेक्स्ट है एक समान गति। यदि कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करती है तब वस्तु की यह गति एक समान गति कहलाती है। जैसे कोई वस्तु चली, ठीक है, 5 मिनट में तो उसने 10 किलोमीटर चली मान लीजिए, फिर अगले 5 मिनट में फिर 10 किलोमीटर चली, फिर अगले 5 मिनट में फिर 10 किलोमीटर चली, तो ये उसकी गति क्या हुई? एक समान गति। नेक्स्ट है असमान गति। यदि कोई वस्तु समान समय अंतरालों में असमान दूरी तय करती है तब वस्तु की यह गति असमान गति कहलाती है। जैसे सपोज कीजिए कोई वस्तु 5 मिनट में पहले तो 5 किलोमीटर चली, फिर 5 मिनट में 10 किलोमीटर चली, फिर 5 मिनट में 15 किलोमीटर चली। तो यहाँ क्या हो रहा है? समय तो 5-5 मिनट है, लेकिन जो है तो उसकी दूरी जो है उसकी चाल बदलती जा रही है, असमान दूरी तय कर रही है, तो वो हो गई असमान गति। नेक्स्ट है चाल। किसी वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में अर्थात 1 सेकंड हो, एकांक समय में तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। 1 सेकंड, 1 घंटा, इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। अब घंटे में होगा तो किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चाल का सूत्र है दूरी बटे समय। औसत चाल। किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा दूरी तय करने में लगे कुल समय।
कोई वस्तु जो है कितनी दूरी तय करती है, और कुल दूरी तथा कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। नेक्स्ट है वेग। किसी वस्तु द्वारा दी गई दिशा में, मतलब कोई दिशा फिक्स कर दी गई है, किसी वस्तु द्वारा दी गई दिशा में प्रति एकांक समय में, एकांक समय का मतलब यहाँ हो गया 1 मिनट, 1 घंटा, 1 सेकंड, प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को वस्तु का वेग कहते हैं। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है त्वरण। किसी वस्तु की समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है गति की समीकरण। गति की 3 समीकरण दी गई थी। प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस at, द्वितीय समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और तृतीय समीकरण b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। फ्रेंड्स, आप अभी 9th क्लास में हैं, तो इन इक्वेशंस का डेरिवेशन भी है, लेकिन मैंने यहाँ उस डेरिवेशन को ऐड नहीं किया है क्योंकि वो एग्ज़ाम में बहुत कम पूछा गया है। बस आप याद रखिए कि प्रथम समीकरण क्या है, द्वितीय समीकरण क्या है और तृतीय समीकरण क्या है। नेक्स्ट है एक समान वृत्तीय गति। यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर, मतलब गोल पथ पर एक समान चाल से गति कर रही है, यदि कोई वस्तु गोल वृत्तीय पथ है अर्थात गोल पथ है, उस पर एक समान चाल से गति कर रही है, तब उसकी यह गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। नेक्स्ट है किसी एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। वस्तु की औसत चाल ज्ञात करो। तो पहले तो हम देखेंगे कुल दूरी क्या हुई। कुल दूरी एक तो 16 मीटर की दूरी ये उसने करी, और फिर दोबारा भी 16 मीटर की दूरी, तो 16 16 32, तो कुल दूरी तो उसकी 32 मीटर हुई। समय, कुल समय कितना हुआ 4 सेकंड, और ये है 2 सेकंड। तो औसत चाल हमें ज्ञात करनी। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी हमारी 32 आई और कुल समय 6 आया, हमने भाग दे दिया, आंसर आ गया। फ्रेंड्स, जब भी कभी हम न्यूमेरिकल करें तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि इसमें हमारा फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फिर क्या क्या चीज़ हमें दी हुई है, और उसी के बेस पे हम सवाल को कर लेते हैं। अब नेक्स्ट में हमसे जैसे पूछा गया है, एक ट्रेन यात्रा के पहले 2 घंटे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा अगले 3 घंटे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। पूरी यात्रा के लिए ट्रेन की औसत चाल ज्ञात करो। अब हमें क्या पता है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी और कुल समय। कुल समय तो चलो हमारा निकल के आ रहा है 2 घंटे और 3 घंटे, चलो 5 घंटे, कुल समय तो निकल आया। अब कुल दूरी हमें निकालनी है। अब दूरी हमें दी नहीं है, चाल दी है। चाल भी दी है हमारे पास, समय भी है, दूरी हमें निकालनी है। तो हमारा दूरी का क्या होता है सूत्र, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो हमने कुल समय देख लिया, फिर पहले 2 घंटे में तय की गई दूरी चाल गुणा समय। चाल कितनी थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में जाती है 40 किलोमीटर। तो 2 घंटे में कितनी जाएगी, तो 40 गुणा 2 बराबर 80 किलोमीटर। नेक्स्ट है अगले 3 घंटे में तय की गई दूरी चाल गुणा समय। अब 3 घंटे में कितनी हुई, 1 घंटे में गई 60 किलोमीटर, 3 घंटे में कितनी जाएगी 60 गुणा 3 बराबर 180 किलोमीटर। अब कुल दूरी हमें निकालनी है, तो कुल दूरी के लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों को जोड़ देंगे, 180 प्लस 80। तो ट्रेन की औसत चाल कितनी हुई, कुल दूरी बटे कुल समय, इन दोनों को जोड़ दिया, और कुल समय कितना हुआ 5 घंटे बराबर 260 बटे 5 बराबर 52 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके फ्रेंड्स, आपकी इस वाले लेसन में 2 ही पैटर्न पे सवाल हैं जो मैंने एक सॉल्व कर दिए हैं, 2 सवाल। और अगर आपको साइंस में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक तो ये डेफिनेशन अच्छे से याद करनी है, मात्रक अच्छे से याद करने हैं, दूसरा सदिश और अदिश राशियों को पहचानना है। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ मिलेंगे। ये लेसन काफ़ी छोटा था, लेकिन इस लेसन को आपको याद अच्छे से करना पड़ेगा और इसके एक एक वर्ड्स पे ध्यान देना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके।